इस हत्याकांड का कनेक्शन जुड़ रहा है अतीक और अशरफ हत्याकांड से। दरअसल जिस जिगाना पिस्टल से महज 8 सेकंड में 18 राउंड गोलियां चलाकर अतीक और अशरफ को छलनी कर दिया गया था, वो पिस्टल हत्यारों को मिली थी गोगी गैंग से। वही गोगी गैंग जिस पर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का शक है। रोहिणी कोर्ट, दिल्ली, 24 सितंबर 2021। रोहिणी जिला कोर्ट में सुरक्षा के इंतजाम आम दिनों के मुकाबले कुछ ज्यादा थे। दिल्ली पुलिस की 3री बटालियन के जवान और कमांडो भी रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुरक्षा के लिए तैनात थे। तिहाड़ जेल से भारी सुरक्षा के बीच एक प्रिजन वैन रोहिणी कोर्ट पहुंची। इस वैन में दिल्ली एनसीआर के खूंखार गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को रोहिणी कोर्ट लाया गया था। रोहिणी कोर्ट के रूम नंबर 207 में जितेंद्र गोगी की पेशी थी। गोगी की पेशी से पहले वकील कोर्ट रूम में पहुंच गए थे। दोपहर करीब 12:30 बजे जितेंद्र गोगी को कोर्ट में पेश किया गया। जितेंद्र गोगी जैसे ही कोर्ट रूम में पहुंचा और कटघरे में खड़ा हुआ, सामने वकीलों जैसे लिबास में बैठे 2 युवक खड़े हुए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन युवकों ने पिस्तौल निकाली और कोर्ट रूम ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाजों से दहल उठा। जितेंद्र गोगी की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस की 3री बटालियन के जवानों ने मोर्चा संभाला। दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। करीब 10 मिनट बाद जब फायरिंग का शोर थमा तो कोर्ट रूम नंबर 207 में 3 लोग जमीन पर पड़े थे। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को 3 गोलियां लगी थी। शूटर जगदीप और राहुल की मौके पर मौत हो गई थी। कोर्ट में हुई फायरिंग में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी मारा गया। दिल्ली में हुई इस वारदात ने आने वाले समय में हुई वारदात की पटकथा लिख दी थी। जितेंद्र गोगी की मौत ने उस वारदात की भूमिका तैयार की थी जो प्रयागराज में हुई। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, 15 अप्रैल 2023। रात के करीब 10:30 बजे का समय था। उमेश पाल मर्डर केस में गिरफ्तार माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए कॉल्विन अस्पताल लाया गया था। पुलिस अतीक और अशरफ के आसपास घेरा बनाकर चल रही थी। अतीक और अशरफ पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। तभी गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। महज 8 सेकंड में 18 राउंड फायरिंग हुई। जब गोलियों की गूंज थमी तो जमीन पर अशरफ और अतीक के बेजान जिस्म पड़े थे। एक भी सेकंड रुके बिना हुई ये ताबड़तोड़ फायरिंग तुर्की मेड ऑटोमेटिक पिस्टल जिगाना से की गई थी। करीब 10 महीने पहले ही इसी पिस्टल से पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। पुलिस के सामने सवाल ये था कि आखिर ये सोफिस्टिकेटेड पिस्टल शूटर्स को कहां से मिली। आखिर अतीक अशरफ की हत्या करने वाले शूटर्स का रोहिणी कोर्ट में हुई वारदात से क्या कनेक्शन था। जितेंद्र गोगी शूट आउट और फिर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के तार क्यों और कैसे अतीक की हत्या से जुड़े। शूट आउट, गैंग वॉर और मर्डर के इस उलझे हुए खूनी क्राइम थ्रिलर को समझने के लिए सबसे पहले हमें जिगाना नाम के उस वेपन को समझना होगा जो रोहिणी कोर्ट में हुए शूट आउट, प्रयागराज में हुए शूट आउट और तिहाड़ में हुए मर्डर की कड़ियों को जोड़ती है। वो वेपन है जिगाना नाम की पिस्टल। अतीक अशरफ की हत्या में शूटर्स ने 9mm की जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया था। जिगाना नाम की इस पिस्तौल को बनाती है तुर्की की एक कंपनी। जिगाना पूरी तरह ऑटोमेटिक पिस्टल है। इससे एक साथ 15 राउंड फायर होते हैं। इसमें कुल 16 मॉडल हैं। भारत में इसकी कीमत 5 से 7 लाख रुपए तक है। फिलीपींस, मलेशिया, अजरबैजान और यूएस कोस्ट गार्ड जिगाना का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत में जिगाना बैन है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार अतीक और अशरफ के शूटर्स को ये पिस्तौल कहां से मिले। यही वो कड़ी है जो अतीक के शूटर्स को रोहिणी कोर्ट में हुए शूट आउट और टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर से जोड़ती है। अतीक अशरफ के शूटर से पूछताछ हुई तो ये कड़ियां आपस में जुड़ती चली गईं। पूछताछ में शूटर्स ने बताया कि उन्हें जिगाना पिस्तौल मेरठ के किसी सोढ़ी नाम के गैंगस्टर से मिली थी। सोढ़ी ने अतीक के शूटर सनी सिंह को जिगाना पिस्तौल दी थी। गोगी गैंग इन शूटर्स से दिल्ली एनसीआर में बड़ी वारदात कराना चाहता था।
सवाल यह है कि आखिर अतीक के शूटर से गोगी गैंग कौन सी बड़ी वारदात करवाना चाहता था। आखिर गोगी गैंग अतीक अशरफ की तर्ज पर दिल्ली एनसीआर में किसकी हत्या करवाना चाहता था। दरअसल जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद उसका गैंग टिल्लू ताजपुरिया गिरोह से बदला लेना चाहता था। टिल्लू ताजपुरिया से बदला लेने के लिए गोगी गैंग के गुर्गे मौके की तलाश में थे। सोशल मीडिया के जरिए टिल्लू गैंग को बदले की धमकी दी जा रही थी। पता चला है कि गोगी गैंग ने बदले के लिए लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से हाथ मिलाया। शूटर्स का इंतजाम हो चुका था, इंतजार सिर्फ मौके का था। क्राइम एक्सपर्ट्स के मुताबिक गोगी गैंग अपना वर्चस्व साबित करने के लिए टिल्लू ताजपुरिया को भी शूटआउट में मारना चाहता था। लेकिन इसी बीच यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में सोढ़ी को मार गिराया। सोढ़ी के मारे जाने के बाद गोगी गैंग का कनेक्शन शूटर से टूट गया और जिगाना पिस्तौल शूटर्स के पास ही रह गई। सन्नी, लवलेश और अरुण मौर्य ने इस पिस्तौल का इस्तेमाल 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में किया और महज 8 सेकंड में अतीक और अशरफ का मर्डर कर दिया, वो भी कैमरों के सामने। जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई जैसा बनने का सपना देखने वाले सनी, लवलेश और अरुण मौर्य ने अतीक अशरफ का काम तमाम कर दिया, लेकिन इन्हें जिगाना सप्लाई करने वाले गोगी गैंग का इंतकाम अभी अधूरा था। इस बदले की प्लानिंग तिहाड़ जेल से हो रही थी और इस प्लानिंग के पीछे वो शख्स है जो देश में जिगाना का सबसे बड़ा सप्लायर है और इसी शख्स के नेटवर्क के जरिए अतीक के शूटर्स तक पहुंची थी जिगाना। ये शख्स है रोहित मोई। जितेंद्र गोगी का राइट हैंड रोहित मोई ही वो शख्स है जो देश में जिगाना पिस्टल की अवैध तस्करी का सबसे बड़ा चेहरा है। क्राइम वर्ल्ड में जिसे भी जिगाना पिस्तौल चाहिए उसे रोहित मोई के नेटवर्क से संपर्क करना होता है। नॉर्थ इंडिया में जिगाना पिस्टल की सप्लाई का सबसे बड़ा नेटवर्क रोहित मोई ही चलाता है। जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद गैंगस्टर दीपक बॉक्सर और रोहित मोई के हाथों में गोगी गैंग की कमान थी। दीपक बॉक्सर मैक्सिको से गैंग को ऑपरेट कर रहा था, वहीं रोहित मोई तिहाड़ में बैठकर गैंग चला रहा था। गोगी की हत्या के बाद रोहित मोई ने लॉरेंस बिश्नोई से भी रिश्ते मजबूत किए। लॉरेंस भी तिहाड़ में बंद था। अतीक के शूटर गोगी गैंग से कनेक्टेड थे, इसलिए अतीक अशरफ मर्डर की जांच कर रही यूपीएसटीएफ अब तिहाड़ जेल का रुख करने वाली है। यूपीएसटीएफ रोहित मोई के उन गुर्गों के नेटवर्क को तलाश रही है जो जिगाना पिस्टल की खेप को लेकर तीनों हमलावरों तक पहुंचे थे। इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए यूपीएसटीएफ तिहाड़ में कैद रोहित मोई से पूछताछ कर सकती है। टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर के बाद फिर तिहाड़ में चर्चा है और इसी तिहाड़ से अतीक अशरफ के शूटर्स का कनेक्शन भी जुड़ रहा है। फिलहाल जांच हो रही है। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प एंगल यह है कि अगर सोढ़ी एनकाउंटर में नहीं मारा जाता तो क्या प्रयागराज में जिगाना से चली गोलियां दिल्ली में चली होती। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।